आप सभी को नमस्कार बच्चों। आप सभी लोग कैसे होंगे। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज अपन स्टार्ट करते हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 7वीं अध्याय 3 ऊष्मा। बच्चों आज हम अध्याय 3 ऊष्मा स्टार्ट करेंगे, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व करेंगे। बच्चों आज प्रश्न नंबर पहला बहु वस्तुनिष्ठ प्रश्न स्टार्ट करेंगे हम। प्रश्न पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आप बर्फ के एक टुकड़े को गर्म पानी के गिलास में डालिए। निम्न में से ऊष्मा प्रवाह की दिशा को सही दर्शाता है। इसका आंसर आएगा अपना पानी से बर्फ के टुकड़े की ओर। इसके ऑप्शन दिए, इसका आंसर क्या आएगा? पानी से बर्फ के टुकड़े की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, कुछ जंतुओं के शरीर का तापमान निम्नानुसार दिए गए हैं, जैसे कि जंतु का नाम, सामान्य ताप डिग्री और शरीर का वर्तमान ताप। कुत्ता जिसमें 102.5, 99.8, भेड़ 103.8, 104.5, खरगोश समान ताप उसका 104.2, 107। उपरोक्त में थर्मामीटर रीडिंग अनुसार शरीर का वर्तमान ताप दिया है। बताइए इनमें से किसको बुखार है। तो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, ए भेड़, बी कुत्ता और खरगोश, सी भेड़ और खरगोश, डी केवल कुत्ता। तो इसका आंसर आएगा बच्चों सी भेड़ और खरगोश। क्वेश्चन नंबर तीसरा, भूजो ने मेले में दुकान से बर्फ का गोला खरीद कर खाया। उसके बाद वह कुछ और गोले खरीद कर 2-3 घंटे बाद खाने के लिए ले गया। उसने देखा कि बर्फ के गोले तेजी से पिघलने लगे। बर्फ के गोले के पिघलने से बचने के लिए भूजो को क्या करना चाहिए। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ए बर्फ के गोले को सूती साड़ी से लपेटकर रखना। बी बर्फ के गोले को जूट के कपड़े से लपेटकर रखना। सी बर्फ के गोले को रजाई से ढककर रखना। डी बर्फ के गोले को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर रखना। इसका आंसर आएगा बच्चों बर्फ के गोले को जूट के कपड़े से लपेटकर रखना। क्वेश्चन नंबर चौथा, एक प्रयोग में छात्र बर्फ का एक टुकड़ा धातु की प्लेट पर रखता है तथा दूसरा बर्फ का टुकड़ा लकड़ी की प्लेट पर रखता है। कुछ समय बाद धातु की प्लेट में रखा टुकड़ा लकड़ी के प्लेट की अपेक्षा जल्दी पिघलने लगता है। निम्न में से उसका सही कारण क्या होगा। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ए धातु लकड़ी की अपेक्षा ऊष्मा की अच्छी चालक है। बी लकड़ी धातु की अपेक्षा ऊष्मा को जल्दी अवशोषित करती है। सी धातु और लकड़ी दोनों ऊष्मा की बराबर चालक है। डी बर्फ के टुकड़ों का आकार अलग अलग होने से जल्दी पिघलने लगता है। तो इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन आएगा धातु लकड़ी की अपेक्षा ऊष्मा की अच्छी चालक है। इसमें जो उत्तर लिखा है उसमें अपन को क्या करना है, इसमें आंसर को नोट करते चलना है। भी पांचवा क्वेश्चन है, थल समीर कहते हैं, मतलब थल समीर किसको कहते हैं। तो ऑप्शन दिए गए बच्चों इसमें, ए समुद्र की ओर से आने वाली वायु को, या बी समुद्र की ओर लौटने वाली वायु को, सी विकल्प ए व बी दोनों सही है, या डी दोनों सही नहीं है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा अपना बी समुद्र की ओर लौटने वाली वायु को। तो इसके आंसर इसमें उत्तर लिखा है, यहाँ पर आप सभी को नोट करना है। और छठवां क्वेश्चन अपने पास क्या है, डॉक्टरी थर्मामीटर की परास कितनी होती है। तो ऑप्शन दिया गया है 35 डिग्री सी से 42 डिग्री सी, या बी 1 डिग्री सी से, या 10 डिग्री सी, या सी 1 डिग्री सी से या 100 डिग्री सी, या डी 30 डिग्री सी से या 45 डिग्री सी। तो इसका उत्तर आएगा अपने पास 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। अब हम आगे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन, मनुष्य का सामान्य ताप कितना होता है।
तो मैंने उसका तापमान कितना होता है बच्चों, ए मतलब 30 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस, या बी 37 डिग्री सेल्सियस, या सी 42 डिग्री सेल्सियस, या डी 35 डिग्री सेल्सियस। अब हम देखते हैं इसका आंसर आता है 37 डिग्री। इसका आंसर कहाँ लिखना है अपन को, उत्तर जो लिखा है यहाँ पर सभी बच्चों को नोट करते चलना है। प्रश्न नंबर 1.2 मतलब यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें दिए गए हैं ऑप्शन, विकिरण, गर्म, कुचालक, ठंडी, समुद्री समीर। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया जिसका आंसर लिखना है यहाँ से उत्तर पहला, ऊष्मा का प्रवाह सदैव गर्म वस्तु से खालिस्तान वस्तु की ओर होता है। इसका उत्तर आएगा बच्चों ठंडी। यहाँ पर ऑप्शन खालिस्तान दिया गया, यहाँ पर आपको नोट करना है। दूसरा, रबर लकड़ी एवं प्लास्टिक ऊष्मा के खालिस्तान पदार्थ है। तो क्या है इसका, कुचालक पदार्थ है। तीसरा खालिस्तान है, दिन के समय स्थल थल जल की अपेक्षा शीघ्र खालिस्तान होता है। तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पर गर्म होता है। तो चौथा क्वेश्चन कौन सा है, समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाली वायु को खालिस्तान कहते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, समुद्र समीर कहते हैं, क्योंकि जहाँ से समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाली वायु को हम समुद्री स्थल समीर कहते हैं। और पांचवा क्वेश्चन क्या है अपने, खालिस्तान है, सूर्य से हम तक ऊष्मा आने वाले प्रक्रम को खालिस्तान कहते हैं। तो सूर्य से ऊष्मा तक आने वाले उसको हम क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। अब हम चलते हैं आगे बच्चों, अति लघुत्तरी उत्तरी प्रश्न सॉल्व करने के लिए। इससे पहले आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ना। तो हम चलते हैं इसका आंसर उत्तर हल करने। ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करते उनको परिभाषित कर उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर बच्चों देखो, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते हैं ऊष्मारोधी कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए प्लास्टिक, लकड़ी आदि। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम, आपके आसपास पाई जाने वाली ऊष्मा की चालक तथा कुचालक वस्तुओं के नाम लिखिए। तो इसमें दिया गया है क्रमांक अपने पास, तो यहाँ क्रमांक संख्या, ऊष्मा की चालक और ऊष्मा की कुचालक। तो पहला है अपने पास ऊष्मा की चालक। ऊष्मा की चालक में क्या आएगा, लोहा। ऊष्मा की कुचालक में लकड़ी। तो दूसरा आएगा तावा, तीसरा आएगा एल्यूमिनियम और चौथा आएगा चांदी। ऐसे ही हमारे पास ऊष्मा की कुचालक। तो इसमें हम देखते हैं कि लकड़ी, रबर, प्लास्टिक और कागज। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसका उत्तर देखते हैं कि क्या डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा धातु के स्थान पर अन्य धातु का उपयोग किया जा सकता है? यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों? तो इसका उत्तर देखते हैं बच्चों हम, नहीं, डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा धातु के स्थान पर अन्य धातु का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि पारा धातु को छोड़कर अन्य धातु ठोस है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम, इसको सॉल्व करते हैं कि क्या डॉक्टरी थर्मामीटर द्वारा बर्फ के टुकड़े का तापमान मापा जा सकता है? यदि नहीं तो क्यों? तो इसका उत्तर जो हमारे पास लिखा देखते हैं, इसका उत्तर आप लिख लेना आपने। उत्तर, डॉक्टरी थर्मामीटर का परास कितना 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही है। बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे है, अतः इसे डॉक्टरी थर्मामीटर द्वारा नहीं मापा जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 6वां सॉल्व करते हैं। यदि हम सर्दियों में ऊनी वस्त्र के स्थान पर टेरिकॉट वस्त्र का उपयोग करें तो क्या होगा? इसका उत्तर देखते हैं कि सर्दियों में ऊनी वस्त्र की जगह टेरिकॉट पहनने पर ठंड अधिक लगेगी, और क्योंकि टेरिकॉट गर्मी को अच्छी तरह से नहीं रोकता है। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न को आगे सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7वां, कागज के बने प्याले में पानी गर्म करने पर कागज नहीं जलता है जबकि पानी गर्म हो जाता है, क्यों? तो इसका उत्तर लिखेंगे हम, देखेंगे कि कागज आग के संपर्क में आने पर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम, कागज के बने प्याले में पानी गर्म करने पर कागज नहीं जलता है जबकि पानी गर्म हो जाता है, क्यों? उत्तर,
कागज आग के संपर्क में आने पर तुरंत जल जा उठता है, परंतु जब कागज से बने कुछ कूप में जल डालकर कप में जल डालकर और गर्म किया जाता है तो कागज के प्याले को दी जाने वाली ऊष्मा जलन द्वारा जल में चली जाती है। अब आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न नंबर 8, भुजों ने समान आकार के कपड़े जिनमें से एक का रंग पीला और एक का रंग सफ़ेद और एक काले रंग का था को धूप में सूखने के लिए एक साथ रखा। बताइए कि कौन से रंग का कपड़ा जल्दी सूखेगा और क्यों। इसका उत्तर देखते हैं हम। काले रंग का कपड़ा अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा ग्रहण करके जल्दी सूखेगा, क्योंकि गहरा रंग ऊष्मा को तेजी से अवशोषित करता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे कि गर्म दूध का ताप मापने के लिए क्या प्रयोगशाला थर्मामीटर के स्थान पर डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग किया जा सकता है? यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों। इसका उत्तर देखेंगे नहीं। गर्म दूध का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है और जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर की परास कितनी रहती है? 35 डिग्री सेल्सियस से फंड तक ही होती है। अतः गर्म दूध के तापमान को मापने के लिए प्रयोगशाला थर्मामीटर ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो बच्चों, यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, भुजों ने देखा कि उसके घर में पूड़ी तलते समय तलने वाले बर्तन पर लगा लकड़ी का हत्था निकल गया तो बर्तन को पकड़ने पर वह गर्म लगा। भुजो जानना चाहता है कि वह बर्तन सिरे तक गर्म कैसे हुआ और क्यों। उत्तर देखते हैं बच्चों हम। बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह तत्व मतलब गर्म हो जाता है और इसका कारण है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है, अर्थात स्थानांतरित हो जाती है, क्योंकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक है, इसलिए गर्म नहीं हो पाता। प्रश्न नंबर 11, ऊष्मा स्थानांतरण करने में चालन और संवहन की प्रक्रिया में अंतर बताइए। इसका उत्तर देखेंगे चालन। अब चालन का उत्तर क्या है अपने पास कि चालन ऊष्मा स्थानांतरण की यह प्रक्रिया केवल ठोस ऊष्मा चालक पदार्थों में होती है और संवहन की ऊष्मा स्थानांतरण की यह प्रक्रिया द्रव व गैसों में होती है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 अधिक सर्दियों में आप एक मोटे कंबल या एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबल में से किसका चुनाव करेंगे और क्यों। कारण स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सर्दियों में हम एक के ऊपर एक जुड़े दो कंबल का चुनाव करेंगे, क्योंकि यह ऊष्मारोधी होती है और हमें ठंड से बचाती है। क्वेश्चन नंबर 12, क्या ऐसे भवनों का निर्माण संभव है जिसमें मौसम के अनुसार प्रभाव ठंडा या गर्म ना हो। इसका उत्तर देखेंगे। भवन की बाहरी दीवार को यदि ऐसा बना दिया जाए कि उनके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए तो ऐसा संभव होगा। इसकी और एक विधि है कि भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए, जो कि आजकल उपलब्ध है। प्रश्न नंबर 13 भुजों को कक्षा के 10 बच्चों के शरीर का ताप डॉक्टरी थर्मामीटर के उपयोग द्वारा मापने के लिए कहा गया। बताइए कि डॉक्टरी थर्मामीटर से आप मापते समय भुजों को कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। इसका उत्तर देखते हैं हम बच्चों। सावधानियां सबसे पहले रखते। पहला, थर्मामीटर को उपयोग से पहले व बाद में धो लेना चाहिए। दूसरा, उपयोग से पहले का ताप 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। और तीसरा, थर्मामीटर को पहले समय
को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए। व डॉक्टरी थर्मामीटर का सचित्र वर्णन कीजिए। उत्तर है इसका, डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर बल्ब होता है, बल्ब में पारा भरा होता है। तो बच्चों यहाँ पर एक चित्र बनाना है जो अपनी आपकी पुस्तक में दिया गया है, यहाँ पर नोट कर लें, चित्र बना लेना, ठीक है। प्रश्न नंबर 14, समुद्र समीर तथा थल समीर को सचित्र बनाइए। तो उत्तर, समुद्र समीर समुद्री क्षेत्रों में दिन के समय थल से जल की ओर चलने वाली पवनों को समुद्री समीर कहते हैं। प्रश्न नंबर 15, डॉक्टरी थर्मामीटर एवं प्रयोगशाला थर्मामीटर में अंतर लिखिए। इसका उत्तर आएगा पहला, डॉक्टरी थर्मामीटर, जिसमें आएगा पहला, डॉक्टरी थर्मामीटर से मानव शरीर का ताप मापा जाता है, और दूसरा इसका परास 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस है, और तीसरा इसमें पतली नली में विभांग पाया जाता है। और दूसरा है प्रयोगशाला थर्मामीटर। इसका उत्तर है पहला, प्रयोगशाला थर्मामीटर से किसी भी वस्तु का ताप मापा जाता है, और दूसरा इसका परास 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और तीसरा इसमें पतली नली में विभंग नहीं पाया जाता है। तो बच्चों वीडियो को सब्सक्राइब करें और